इस बेसिक प्रॉपर्टी को यदि आप जान पा रहे हैं तो मैं ये लिख के दे रहा हूं कि कोई सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता, कोई सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं सारे सवाल का निचोड़ आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा जो लेयर है, दूसरा लेयर जस्ट इसी के बाद आप पढ़ाने जा रहा हूं मैं। अब उसमें खाली सवाल बताऊंगा मैं और उसमें यह बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। समझ पाए मेरे साथियों? ये सभी एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है मेरे साथियों, टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस। घड़ी में मेरे साथियों जानकारी की अगर बात करें कि घड़ी में जानकारी किन किन बातों की होती है, तो घड़ी दो चीज की जानकारी देती है। घड़ी तो एक आपको समय का ज्ञान कराती है, दूसरा एंगल बनाती है कि कितने डिग्री का हम कोण बना रहे हैं। ठीक इसी को समझना है कि घड़ी को क्या क्या जानकारी मिलती है घड़ी से। घड़ी से अगर जानकारी की मैं बात करूं तो घड़ी एक तो हमको टाइम बताती है यानी समय, और एक एंगल बताती है यानी कोण बताती है। मेरे दोस्तों इस समय और कोण पर ही सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, जो समय और कोण मैंने लिखा है। घड़ी पर किस किस टाइप के सवाल आते हैं, सारे सवालों की चर्चा मैं एकदम बारी बारी से करूंगा, क्योंकि विधिवत कंसेप्ट है, इसको देखना मत भूलिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो घड़ी में दो प्रकार की सुइयां, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली, इनकी कारतूत क्या है तो इसको समझते हैं। घड़ी में दो प्रकार की जो सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली सुई होती है, मिनट की सुई, मिनट वाली सुई, और एक होती है मेरे साथियों घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। ध्यान दीजिएगा, बेसिक थ्योरम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मिनट वाली सुई की मैं बात करूं तो मिनट वाली सुई आप देख पा रहे होंगे कि 12 पर है। 12 से जब एक चक्कर 12 डायल घूम करके फिर आएगी 12 पर, तो इसका मतलब कि मिनट वाली सुई पूरे 12 घंटों में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 60 मिनट का डिस्टेंस तय करती है मेरे साथियों। लेकिन अगर घंटे वाली की बात करें, घंटा वाली 3 से एक राउंड घूम करके फिर 3 पर आ जाएगी। इसका मतलब कि घंटे वाली सुई पूरा 12 घंटे का सफर तय करती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपको समझना है कि मिनट वाली जो सुई है जब एक राउंड घूमती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब आप ये कह पाएंगे कि सर जो पूरे घड़ी का जो डायल होता है वो कितना डिग्री में होता है। पूरा घड़ी का जो डायल होता है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट 360 डिग्री में होता है। 360 डिग्री का मतलब ये है मेरे साथियों कि मिनट वाली जब एक राउंड लगाएगी तो कितना घंटा, यानी 1 घंटे का समय लेगी। 1 घंटा में मिनट वाली सुई अगर कहें आप तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं मेरे साथियों, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। आप ये लिख पाएंगे आप। और मैं बात करूं कि 60 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आप कह पाएंगे कि 1 मिनट में घंटा वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको समझना है। आते हैं घंटे वाली सुई के परिप्रेक्ष्य में क्या जानकारी होनी चाहिए। घंटे वाली मेरे मित्र एक राउंड पूरा लगाएगी 12 डायल का, तो 12 घंटा तैयार करेगी। यानी घंटे वाली सुई को हम लिख पाएंगे कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटा को हम लिख सकते हैं कि 12 घंटा में अगर 360 डिग्री है मेरे साथियों, तो 1 घंटा में घंटा वाली सुई कितना बनाएगी, 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मेरे दोस्तों क्या आप कह पाएंगे कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 मिनट में भी सर ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान से बात समझना, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं। यानी कह पाएंगे कि सर 1 मिनट में घंटा वाली सुई 30/60 का मतलब 1/2 यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। आपको ये दो बातें एकदम आराम से याद कर लेना। अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट में फाइनल पढ़ाऊंगा। आप लोग जानते होंगे कि मैं जो टॉपिक पकड़ता हूं उसको तब तक नस्ते नाबूद करता हूं जब तक ये बोल न दे कि अब इससे सवाल नहीं आएगा। मेरी यही आदत है। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए अगर आपको ये सारी चीजें पहले से गहन नॉलेज में है तो ठीक है, बाकी अगर पहली बार देख रहे हैं क्लास को तो आप क्या करिएगा कि नोट्स पूरा प्रॉपर बना लीजिएगा। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे साथियों।
मेरे दोस्तों ये समझ पाएगी कि सर, ये समझ पाए हम लोग कि सर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का कारतूत क्या है, और कुछ बातें जानते हैं कि जो घंटा और मिनट वाली सुई से रिलेट करके सवाल बनेंगे एग्जाम में, वो कैसे कैसे सवाल बनते हैं। मेरे दोस्तों इसको हम इरेज करके हम ये बताने जा रहे हैं कि इस पर सवाल किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है मेरे साथियों, इस पर सवाल किस किस टाइप के आते हैं। घड़ी पर मेरे साथियों कुल 3-4 प्रकार के सवाल सेट होते हैं, जिसमें मैं काउंटिंग की बात करूं तो पहली जो काउंटिंग मैं कराऊंगा घड़ी में, एक आता है ओवरलैपिंग पर सवाल। ओवरलैपिंग पर सवाल आता है। ओवरलैपिंग का मतलब मेरे साथियों समपाती पर सवाल आता है, समपाती पर। दूसरा सवाल जो आएगा मेरे साथियों वो स्ट्रेट लाइन पर आता है, स्ट्रेट लाइन पर आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है मेरे साथियों, सीधी रेखा। किस पर? सीधी रेखा। सीधी रेखा या इसी को अपोजिट रेखा कह सकते हैं, यानी विपरीत रेखा, विपरीत दिशा। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा, इसी को अगर हम बोल दें अब्लिक लगा के तो आप कह सकते हैं कि क्या है, अपोजिट है। एक तीसरा सवाल मेरे साथियों आता है राइट एंगल पर। एक तीसरा सवाल जो आता है मेरे साथियों राइट एंगल पर सवाल आता है, समकोण पर। किस पर आता है? समकोण पर आता है। जो चौथा सवाल आता है मेरे साथियों वो आता है दर्पण पर। दर्पण पर, जिसमें 2 प्रकार के दर्पण दिखाए जाएंगे आपको, एक मिरर इमेज होगा और एक वाटर इमेज होगा। ठीक है, एक मिरर इमेज होगा मेरे साथियों, एक मिरर इमेज होगा और एक वाटर इमेज होगा। ठीक है, एक क्या होगा? वाटर इमेज होगा। वाटर इमेज का मतलब होता है मेरे साथियों जल प्रतिबिंब। क्या होता है? जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज का मतलब होता है समतल या लंबवत दर्पण। इतने सारे सवाल घड़ी से आपका विभाग आपसे पूछेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि 4 प्रकार की बातें मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन बातों में कई बातों को मुझे समझाना है जिसकी जरूरत आपको बहुत अच्छे से है। और इन सवालों को कैसे कैसे किया जाएगा और ऐसे सवालों में जल्दी कैसे कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा, वो सारी बातें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, इस संपाती पर केस कैसे बनता है? ये बनता है कि संपाती का केस क्या होता है। संपाती में अगर घड़ी की मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घड़ी का डायल आप मान लीजिए यहाँ है, ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है और ये क्या है, 9 है। संपाती का केस ऐसा होता है मेरे साथियों कि ये दोनों घड़ियां एक के ऊपर एक क्या होती हैं, चुपकी होती हैं। यानी घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली एक के ऊपर एक क्या होती हैं, चुपकी हुई होती हैं। इससे पता चलता है कि ओवरलैप कर रही हैं, यानी एक पर एक चुपकी हुई हैं। तो जब एक पर एक चुपकी हुई होती है तो आप बताइए कि इनके बीच में कोई समय का अंतराल रहेगा? नहीं रहेगा। इनके बीच में मेरे साथियों कोई कोण का अंतराल रहेगा? नहीं रहेगा। आप बोलेंगे गुरुजी जब समय का ही अंतराल नहीं है तो कोण का अंतराल कैसे रहेगा? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर जो छोटी सी परिभाषिक बातें हैं वो होता है कि जब संपाती होती है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में समय कितना रहता है? तो समय 0 मिनट का रहता है। लेकिन दोनों सुइयां कोण कितने डिग्री का बनाती हैं? कोण, तो कोण 0 डिग्री का बनाती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितना बार संपाती होती हैं? तो आपको लिखना है कि 1 बार संपाती होती है। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 1 बार संपाती होती है। लेकिन अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में मेरे साथियों कितना बार संपाती होती हैं? 11 बार संपाती होती हैं। पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूं मेरे साथियों। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटा यानी एक दिन की बात करूं मेरे साथियों, तो एक दिन में 11 दूना कितना बार होंगी? 22 बार संपाती होंगे।
अब आप बोलेंगे कि गुरुजी एक घंटा में जब एक बार संपाति होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, 11 बार ही क्यों होते हैं? बात यह है मेरे साथी, एक घंटे का समय अवधि ऐसा होता है कि जिसमें ये केस बन ही नहीं पाता है, घड़ी की दोनों सुइयां संपाति नहीं हो पाती। वो जो केस है घंटा वाला, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि जो फाइनल केस है ये 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है। 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाति नहीं होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां संपाति नहीं होती हैं। ये कौन सा टाइम है? 12 से 1 बजे के बीच में। इतनी सी बात बहुत बार विभाग पूछा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितना बार संपाति होती, तो आप क्या लगाएंगे? 22 बार। बात समझ पा रहे हैं आप क्या लगाएंगे? 22 बार लगाएंगे। ठीक है, 24 घंटा में कितना हो जाएगा? 22 बार। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया संपाति का। ध्यान देना, ये मोटी मोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं, मोटी का फाइनल चीज जो मैं बता रहा हूं, इसको एकदम कंप्लीट आपको याद रखना है। मेरे साथियों, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं घड़ी एक बना दूं, यहां पर घड़ी में बना दूं, और यहां पर घड़ी में 12 है और ये 6 है और ये 3 है और ये क्या है? 9 है। अगर यहां पर घंटे वाली मेरे साथियों मान लेना कि 12 पर है, तो आप मान लेता हूं कि मिनट वाली कितना है? 6 पर है। तो ये सीधी रेखा का कंसेप्ट जनरेट होता है। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो घड़ी के टोटल डायल को आधा आधा बांट रही होंगी। जब टोटल डायल को आधा आधा बांट रही होंगी, इसका मतलब कि टोटल कोण भी आधा आधा बट रहा होगा। आपको पता है मेरे साथियों कि घड़ी की पूरी सिस्टम में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री के कोण में जब आधा कोण बटेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सर, जब सीधी रेखा या विपरीत के केस में होंगी तो यहां पर कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? कोण बनेगा मेरे साथियों 180 डिग्री का। यहां भी 1 घंटा में कितना बार, 1 घंटा में कितना बार विपरीत रेखा में होती हैं? तो आपको लिखना है कि 1 घंटा में 1 बार विपरीत रेखा में होती हैं। कितना बार? 1 बार विपरीत रेखा में होती हैं। 1 बार विपरीत रेखा में होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगर 12 घंटे की मैं बात करूं कि 12 घंटा में कितना बार होती हैं, तो यहां भी होता है 11 बार विपरीत रेखा में होते हैं। समझ पाए? अगर मैं एक दिन की बात करूं या 24 घंटे की बात करूं मेरे साथियों, एक दिन की अगर मैं बात करूंगा तो आप ये मान लीजिएगा कि सर 22 बार एक दिन में संपाति विपरीत रेखा में होती है। इतनी बात समझ पाए? अब बात आती है कि गुरुजी अब यहां पर एक अटेम्प्ट कहां गैप में चला जाता है? यहां पर मेरे साथियों आप यहां पर लिख लीजिएगा कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाति नहीं हो पाती हैं। कै बजे से? 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत रेखा में नहीं होती हैं। ये सारी चीजें हम प्रूफ करके बताएंगे। ये सारी चीजें एक एक बात बताएंगे मेरे साथियों, आप एकदम मत घबराइएगा। अब आते हैं हम लोग समकोण की स्थिति में। समकोण में अगर एक घड़ी का डाइवर्जन मैं बनाऊं, यहां मैं मान लूं 12 है, यहां मैं मान लूं कि 6 है और यहां पर 3 है और यहां पर कितना है? 9 में मान लूं। अगर यहां पर घड़ी की सुई है, हम मान लेते हैं कि मिनट वाली यहां पर मेरे साथियों और घंटा वाली यहां पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर 90 डिग्री का कोण ही क्या होता है? समकोण होता है। 90 डिग्री का कोण को ही हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री कैसे बनेगा मेरे साथियों? 90 डिग्री बनाने के लिए यहां पर एक डायल आपका 12 पर एक घड़ी की सुई होनी चाहिए, दूसरी वाली 3 पर होनी चाहिए। यानी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सर 15 मिनट का फासला होना चाहिए। ये बेहतर कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। 15 मिनट का क्या होना चाहिए? फासला होना चाहिए। ध्यान से बात समझिएगा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं मेरे साथियों। दर्पण के केस को हम बताएंगे अभी बाद में, पहले इनका पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं। समकोण की स्थिति में क्या होता है कि अगर समय की मैं बात करूंगा, अगर मैं समय की बात करूंगा तो समय यहां पर 15 मिनट का होना चाहिए, तब समकोण की स्थिति जनरेट हो सकती है। यहां समय का मतलब आधा घंटा। अब बात आती है कि सर कोण कितने का बनता है, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी कोण तो बनता है, आप ही ने बताया कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों।
अब 1 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाती हैं? तो 1 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां 2 समकोण बनाती हैं। कितना समकोण बनाती हैं? 2 समकोण बनाती हैं। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितना समकोण बनाती हैं? 2 समकोण बनाती हैं। लेकिन सर 12 घंटे में क्या करती हैं? तो 12 घंटे में मेरे साथियों 22 समकोण बनाती हैं। कितना समकोण बनाती हैं? 22 समकोण बनाती हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब ये 2 समकोण कम कहां हो जाते हैं बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन ये सवाल जो पूछा गया है बार बार आपसे कि सर 24 घंटे यानी 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितना समकोण बनाएंगी? तो आपको जवाब देना है कि 44 समकोण बनाएंगी। ठीक है मेरे मित्र, कितना समकोण बनाएंगी? 44 समकोण बनाएंगे। अब बात आती है कि सर एक एक अटेम्प्ट कहां खाली हो जाता है, तो इसको भी छाप लेना मेरे साथियों कि सर 3 से 4 बजे, 3 से 4 बजे और 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कोई समकोण नहीं बनाती हैं। सही, ठीक है? नहीं सॉरी, 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, यहां लिख लेना मेरे साथियों, दिख रहा है कि नहीं? बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक एक समकोण बनाती हैं। ठीक है? बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की सुइयां एक एक समकोण बनाती हैं। यानी 1 घंटा में 2 समकोण बनना चाहिए, लेकिन कितना समकोण बन रहा है? एक एक समकोण बन रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं मैं कि घड़ी में 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, एक संपाती पर, एक सीधी या विपरीत रेखा पर और एक समकोण पर। संपाती के केस में 0 डिग्री का कोण बनेगा, समय का मंत्र 0 रहेगा। 1 घंटा में एक बार संपाती होंगी, 12 घंटा में 11 बार, लेकिन 24 घंटा में 22 बार। वो कौन सा टाइम होगा जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती? तो 12 से 1 बजे। एक बात और मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं कि अगर विपरीत का केस होगा तो विपरीत के केस में घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। आमने सामने का मतलब पूरी घड़ी को आधा आधा बांट रही होंगी। आधा आधा बांटेंगी तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे को आधा बांटेंगी 6 घंटा में बांटेंगी, या 1 घंटे को बांटेंगी तो आधा घंटा में बांटेंगी। यानी समय का अंतराल आधा घंटा का होना चाहिए मेरे साथियों। लेकिन कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि घड़ी को आधा कर दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है मेरे साथियों। 1 घंटा में विपरीत रेखा में दोनों घड़ी की सुइयां 1 बार होती हैं, लेकिन 12 घंटा में 11 बार होती हैं, और 24 घंटा यानी 1 दिन में 22 बार होती है। यहां वाला जो टाइमिंग है मेरे साथियों, यहां वाला जो टाइमिंग आप देख पा रहे होंगे कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत रेखा में नहीं होती। ये सारी बातें हम प्रूफ करेंगे अभी सवाल के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने समकोण पर चर्चा किया। समकोण में 15 मिनट का टाइम होना चाहिए, तब समकोण बन पाएगा। कोण का मान 90 डिग्री होता है। 1 घंटे में 2 समकोण घड़ी की दोनों सुइयां बनाती हैं, तो 12 घंटे में 22 समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 समकोण बनाती हैं। बात यह मेरे साथियों कि ये जो एक एक अटेम्प्ट खाली हो जाता है, 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे एक एक समकोण बन पाता मेरे साथियों, और 2-2 समकोण बनना था तो 2-2 समकोण नहीं बन पाता। यही वजह है कि 2 अटेम्प्ट 2 घंटे में खाली हो जा रहे हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस बेसिक प्रॉपर्टी को अगर आप जान पा रहे हैं, इस बेसिक प्रॉपर्टी को यदि आप जान पा रहे हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि कोई सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। कोई सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं, सारे सवाल का निचोड़ आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा जो लेयर है, दूसरा लेयर जस्ट इसी के बाद आप बढ़ाने जा रहा हूं मैं। अब उसमें खाली सवाल बताऊंगा मैं, और उसमें यह बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। समझ पाए मेरे साथियों? ये सभी एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है मेरे साथियों। टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, रेलवे, बीडीओ, सबके लिए कंपलसरी जरूरी है। एकदम कंप्लीट पैकेज पढ़ा रहा हूं मेरे साथियों। तो बस अभी इतना ही। अगले एपिसोड में तुरंत मिलता हूं मैं। अपना ख्याल रखिए।